हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति परीक्षा पर। इस परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड की SCERT के द्वारा करवाया जाता है। इस परीक्षा का नाम है राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSS, और इसके साथ ही दो अन्य छात्रवृत्ति परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। ये हैं शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा और राज्य योग्यता परीक्षा, जिसे कि श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय साधन सह योग्यता परीक्षा की। तो यह परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित करवाई जाती है और इसके लिए जो भी छात्रवृत्ति की जो राशि है वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है, लेकिन राज्य की SCERT इस परीक्षा को आयोजित करवाती है। इस परीक्षा के साथ ही उत्तराखंड की जो सरकार है यह दो अलग अलग छात्रवृत्तियां देती हैं। एक ही परीक्षा से ये दोनों छात्रवृत्तियां वितरित की जाती हैं। उनमें से है शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा और दूसरी राज्य योग्यता परीक्षा। तो आइए इन तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं पर आज हम आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। छात्रवृत्ति परीक्षा के फॉर्म अवश्य भरें, परीक्षा देने जाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपनी छात्रवृत्ति सुनिश्चित करवाएं। इस परीक्षा की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर बात करते हैं। फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 12 नवंबर 2021। 10 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 12 नवंबर से पहले आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। परीक्षा 16 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। लगभग एक ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र इस परीक्षा के लिए तय किया जाता है। तो आप अभी से अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें और इस परीक्षा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दें। आइए चर्चा करते हैं कि इन परीक्षाओं में कौन प्रतिभाग कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के वे छात्र जो उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी स्थानीय निकाय, नगर निगम या नगर पंचायत की किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वे बच्चे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि फॉर्म कहां से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्म दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाएं और वहां से अपना फॉर्म प्राप्त कर लें, या फिर आप उत्तराखंड की जो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट है school.education.uk.gov.in, यहाँ पर से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म का हार्ड कॉपी में भर करके आप जमा कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे कि आप इन दोनों में से किसी माध्यम से फॉर्म प्राप्त करेंगे, लेकिन फॉर्म को आप भरकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा करवाएंगे। इसके अतिरिक्त फॉर्म जमा कराने का कोई और माध्यम नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम चर्चा कर रहे हैं तीन परीक्षाओं की। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तीन अलग अलग परीक्षाओं में बैठना है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि परीक्षा एक ही होगी, फॉर्म भी आप एक ही भरेंगे और उस एक परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा कि आपको कौन सी छात्रवृत्ति जाएगी। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए उत्तराखंड के लिए 1048 बच्चों का चयन किया जाना है। इसमें से जनपद का कोटा फिक्स है, यानी हर जनपद के लिए कुछ अलग संख्या है। उदाहरण के लिए जैसे पौड़ी जनपद में लगभग 100 बच्चों का कोटा यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो अन्य जनपदों के लिए हो सकता है किसी में 100 से अधिक बच्चों का चयन हो जाए और किसी में 100 से कम बच्चों का चयन होगा। तो जनपदवार कोटे को मिलाते हुए कुल 1048 बच्चों का चयन इस परीक्षा के लिए किया जाएगा, इस परीक्षा के छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा की बात करें तो पूरे उत्तराखंड से कुल 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। इनमें से 50 बच्चे गढ़वाल मंडल के होंगे और 50 बच्चे कुमाऊं मंडल के होंगे। और इसी परीक्षा के माध्यम से राज्य छात्रवृत्ति परीक्षा भी दी जाएगी, जिनकी कुल संख्या होगी 475 और ये होंगे प्रत्येक ब्लॉक से 5 बच्चे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस परीक्षा में भाग लेते हैं और आप गढ़वाल मंडल में टॉप 50 में हैं या कुमाऊं मंडल में टॉप 50 में हैं, तो आप शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए योग्य हैं। इसी प्रकार से अगर आप पौड़ी जनपद के हैं और आप टॉप 100 में आ जाते हैं पौड़ी जनपद में, तो आप NMMSS परीक्षा के लिए भी अर्ह हो जाएंगे। और यदि आप अपने अपने ब्लॉक में टॉप 5 स्टूडेंट हैं
तो आपको राज्य योग्यता छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। बात करते हैं कि इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो NMMSS के लिए भारत सरकार से आपको 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर आप शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अहल हो जाते हैं तो आपको 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यदि आप राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भी चुने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आप किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ ये है NMMSS परीक्षा के लिए आपकी जो कक्षा 7 की जो मार्कशीट है, यानी कि कक्षा 7 में आपने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके अभिभावकों की जो वार्षिक आय है वह 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो NMMSS परीक्षा के लिए 2 प्रतिबंध हैं कि 50% मार्क्स आपके 7th क्लास में होने चाहिए और आपके पेरेंट्स की जो वार्षिक आय है वह 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यदि आपके अभिभावकों की आय 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आप शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पूरी तरह से अहल हैं। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा में भी क्लास 7th में 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए अहल हैं। और दूसरा प्रतिबंध ये, अब जो वार्षिक आय का प्रतिबंध था उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है, यानी आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय कितनी भी हो आप इस परीक्षा की छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही कंडीशन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भी है। सिर्फ क्लास 7th में 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, लेकिन वार्षिक आय का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। तो आप फॉर्म अवश्य भरें। यदि आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है तो आप तीनों परीक्षाओं के लिए अहल हैं। लेकिन अगर आपकी पेरेंट्स की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो आप शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए ही एलिजिबल हैं। परीक्षा तिथि की बात करते हैं तो यह परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। आपके ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया होगा, उस परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा देने जाएंगे। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी 3 महीने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। आपकी टॉपिक वाइज तैयारियां मैं इस चैनल पर करवाता हूं। तो आप बात करते हैं परीक्षा का प्रारूप का। तो जो ये NMMSS परीक्षा होगी इसमें कुल 2 पेपर होंगे। प्रथम जो पेपर होगा उसको हम कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो पहला प्रश्न पत्र आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होगा और दूसरा प्रश्न पत्र होगा, इसको हम कहते हैं सेट स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट या शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इस प्रश्न पत्र में भी 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, यानी 100 अंक का यह पेपर होगा और इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों को आपने हल करना है और इन दोनों यानी कि 200 नंबर में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि दोनों प्रश्न पत्रों में आपको अलग अलग 40% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं अदा करना है। आपका फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। तो आप अपने विद्यालय के अध्यापकों से रिक्वेस्ट करें, आपका फॉर्म भरवाया जाए और आप इस परीक्षा की तैयारी करें। आपकी तैयारी में इस चैनल पर मैं बहुत सारी जानकारी लेकर के आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी ही, जहाँ पर मैं बताऊँगा इस परीक्षा का सिलेबस और इस परीक्षा की तैयारियों की रणनीतियाँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।